Hello everyone, good morning and Jai Hind to all of you. So previously we have seen till number 5 of exercise number 7.1. Now move further. So as I said in last lecture कि आप लोगों को सारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाड्रिलेटरल आनी चाहिए. स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, पैरेललोग्राम के साइड, इन सब की प्रॉपर्टीज आपको पहले आनी चाहिए. अभी जैसा मैंने फिफ्थ में बोला था आप लोगों को कि पहले आपको चारों साइड्स फाइंड करनी है, देन डायगोनल्स. तो उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि वो कौन सा शेप है. ठीक है. सिमिलरली 6 नंबर में भी वही है. So you have 4 points, -1, -2, 1, 0, -1, 2 and -3, 0. Okay, so take A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 and D -3, 0. So first you will find AB, then BC, CD and AD. अगर इन चारों में से आपको कोई दो साइड्स इक्वल मिल रही है, सपोज AB इक्वल्स टू CD आ रहा है एंड BC इक्वल्स टू AD आ रहा है, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल. अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है देन यू नीड टू फाइंड इट्स डायगोनल्स. अगर डायगोनल्स सेम है सो वो रेक्टेंगल होगा एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, दैट मीन्स वो पैरेललोग्राम होगा. सो आपको अगर यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता है तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया था वैसे आप बोल सकते हो. ठीक है. चलो 7 में क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 and -2 9. So let us suppose A 2 - 5 and B -2 9. अभी यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है कि एक्स एक्सिस पे ऐसा एक पॉइंट है जो हमें फाइंड करना है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट. दैट मीन्स इन दोनों का वो मिड पॉइंट हो जाएगा. सो लेट P be the midpoint of these two points and P जो है वो x एक्सिस पे है. अगर x एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट कुछ होगा और y 0 होगा. सो लेट अस सपोज P x 0, यानी x के प्लेस पे कोई भी नंबर होगा एंड वी नो दैट ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट विल बी 0, राइट. सो y 0 और x के प्लेस पे कुछ भी है बट हमें नहीं पता है, therefore we suppose P of x 0. सो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, let P x 0 is equidistant from A 2 - 5 and B -2 9, right. Otherwise more you can add here on x axis, right. now so ये मिड पॉइंट है, दोनों से इक्विडिस्टेंस है, दैट मींस A to P जितना डिस्टेंस होगा उतना ही B to P होगा, राइट. सो देयरफॉर AP इक्वल्स टू P भी लिख सकते हैं. चलो AP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, 2 - x² प्लस -5 - 0². 2 - x² प्लस -5 - 0² इक्वल्स टू PB x - -2² यानी x plus 2² plus 0 minus 9². Okay, now 2 minus x square, that is which is type of identity
a minus b whole square. So we know that a minus b square is a square minus 2ab plus b square, right? So a square, that is 4, 2 square is 4 minus 2ab यानी 2 to the 4x plus b square यानी x square plus minus 5 minus 0 is minus 5 and minus 5 square is 25 equals to a plus b whole square. So a square plus 2ab plus b square plus 0 minus 9 whole square. 0 minus 9 is minus 9 and minus 9 square is 85. Okay, see, if we squaring both the sides, then this square root will be removed, right? Therefore remains 4 plus 25, that is 29 minus 4x plus x square equals to x square plus 4x plus 4 plus 81, that is plus 85, right? Now see, ये x square अगर लेफ्ट साइड आएगा so it will be minus x square 5, therefore 29 1 minute. यहाँ पे 4x नेगेटिव है, ये माइनस 4x और ये जो 4x है उसको भी लेफ्ट साइड देखो वो भी नेगेटिव है, इक्वल्स टू 85 माइनस 29. चलो माइनस 4x माइनस 8x 85 माइनस 29. सो 85 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 55, बट यहाँ पे 29 है सो 56, राइट? यस, therefore x equals to 56 upon minus 8. 8 sevens are, therefore x equals to minus, therefore point P आपका जो x एक्सिस पे वो क्या हो जाएगा minus 7 0. So minus 7 0 on the x axis, which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9. Okay, now find the values of y for which, देखो इसमें भी वही इक्विडिस्टेंस वाला ही है. देखो find the values of y, और सॉरी इसमें आपको डिस्टेंस गिवन है. यस, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and Q this is P and this Q. P is 2 minus 3 and Q 10y. So distance between two points P and Q is 10 units. So ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे 10 units given है, right? So क्या हो जाएगा PQ equals to square root of 2 minus 10 square plus minus 3 minus y square. फिर आपको क्या करना है PQ, यानी PQ is already 10, so यहाँ पे 10 हो जाएगा equals to this, and then आपको y की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि y में इक्वेशन दे जाएगा, so y की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, नंबर 9. If Q01 is equidistant from, देखो यहाँ पे जैसे P पॉइंट इक्विडिस्टेंस था इन दोनों से, यहाँ पे ऐसे Q पॉइंट है. Q पॉइंट जो है Q01 यानी वो y एक्सिस पे, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 5 minus 3
Rx6. Then find the value of x and also find the distances QR and PR. यहाँ पे फाइंड करो। पहले x की वैल्यू, यहाँ पे आपको x जो है वो कौन से पॉइंट में है, पॉइंट R में, ठीक है। अगर आपको QR फाइंड करना है तो R में जो x है उसकी वैल्यू चाहिए, सिमिलरली PR में भी x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो as I said, Q is equidistant from these two points. That means P to Q जितना डिस्टेंस होगा उतना ही Q to R होगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, PQ equals to QR। चलो PQ यानी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 स्क्वायर equals to QR 0 minus x square plus 1 minus c square। चलो 5 minus 0, हाँ square root both the sides cut। चलो 5 minus 0 square यानी 5 square, 5 square is 25 plus -3 minus 1 is -4 square is 16। 0 minus x square यानी x square plus 1 minus 6 यानी -5 square is again 25। चलो ये 25 माइनस हो जाएगा, so cut x square equals to 16। therefore x equals to plus or minus 4। that means x की यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिली, x equals to +4 and x equals to -4। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, QR फाइंड करना है। सो QR, अभी QR में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। चलो QR तो पहले फाइंड करो क्या, बट QR में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर x की जो वैल्यू है पहले 4 रखी। तो फॉर Rx6 यानी 4 6, राइट। ये पॉइंट लेना है आपको, क्या फाइंड करना है, पहले QR। सो QR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस x यानी 0 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो आपको आगे यहाँ पे QR मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फॉर R, अभी R x की वैल्यू लेंगे -4, फिर आपको अगेन QR फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस x बट x इज माइनस, यानी 0 माइनस -4 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 स्क्वायर। आगे अगेन आप कर सकते हो। तो जैसे QR की आपकी दो वैल्यूज मिलेगी, वैसे आपको PR की दो वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। सो फर्दर यू कैन डू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज।
find the relationship between x and y such that the point xy is equidistant from the point 36 and minus 34. See, so let point A 36 and point B minus 34, and this point let P of xy, यहाँ पे आपको बोला है ना xy जो पॉइंट है वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है, दैट मींस ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है. ओके, सो लेट अस अस्यूम Pxy is equidistant from A36 and B minus 34. Okay, therefore AP equals to PB हो जाएगा, therefore AP equals to PB. चलो AP यानी 3 minus x square plus 6 minus y square equals to PB x minus minus 3 यानी x plus 3 square y minus 4 square. ठीक है, चलो स्क्वायर रूट अगेन कट 3 minus a square again identity a minus b whole square, so a square minus 2ab plus b square, 6 minus y square, so 6 square is 36 minus 12y plus y square equals to a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square, again a minus b whole square, a square 2ab plus b square. Now see x square y square, x square y square. Okay, now so here 6x but ये पॉजिटिव है, सेम साइन नहीं. चलो तो राइट साइड यहाँ पे 6x है, मैं राइट साइड पहले लिख रहा हूँ. ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे 9 और 36, तो 9 और 36 हो जाएगा 45. ये 45 मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे देखो 9 और 16 25, उसको मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, सो माइनस 25 हो जाएगा इक्वल्स टू 6x minus 8y is already there. Now this 6x, take it right, so plus 6x and this 12y plus 12y. Now see, okay, 45 minus 25 is 20, right? So 20 equals to 6x plus 6x, 12x minus 8y plus 12y, so it will be plus 4y. Now take 4 as common here, so 4 common ले लो, so 3x plus y equals to 20. Now this 4 goes to denominator, so 20 upon 4 यानी 5 हो जाएगा, so 3x plus y equals to 5. इसको लेफ्ट साइड ले लो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, जो x और y का रिलेशन यहाँ पे शो कर रहा है. अंडरस्टूड? ठीक है, so this is the relationship between x and y in form of a linear equation in two variables. Okay, so exercise 7.1 is over here. So in next lecture we will start the next topic, the section formula, and exercise number 7.2 also. Till then, goodbye, take care.